She. Sanitation, health and environment. हेलो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट विल बी योर लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग फुल कोर्स। इस पिक्चर के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो लर्निंग आउटकम्स टॉपिक्स है वो हेल्थ से रिलेटेड है। Health related learning outcomes for the health sanitary students. First, generate awareness program for masses on health education. स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों का अध्ययन करना। Illustrate importance of right behavior and personal hygiene. Learn its direct impact on their personal life and society. अच्छे व्यवहार तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व का अध्ययन करेंगे व उसका मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से सीधा प्रभाव पड़ता है उसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्ति का व्यवहार कैसे अलग अलग होता है तथा अलग अलग होने के कारणों का अध्ययन करेंगे। परफॉर्म फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू टैकल मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन। प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन किसी भी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है, ये जल जाता है या फिर बेहोश हो जाता है तो उस समय किस तरह की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए तथा उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था करना व करवाना। Assess intensity of any disease, recognize the disease and provide first aid treatment on time to contain the disease. किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के कारणों का ज्ञान करना व बीमारी के कारण का पता लगाना कि वह व्यक्ति संक्रमित बीमारी से प्रभावित है या फिर असंक्रमित बीमारी से प्रभावित है। संक्रमित और असंक्रमित बीमारी से बचाव के उपायों का हम अध्ययन करेंगे। Follow the given immunization schedule and understand its importance. अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज्ञान होना तथा किस किस आयु वर्ग में किस किस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाया जाना चाहिए तथा उसकी महत्वता। Identify disinfection and its importance to control diseases. Carry out sterilization. कीटाणु शोधन तथा विसंक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा प्रकारों का अध्ययन हम करेंगे। अस्पतालों में बीमारियों से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन कैसे कैसे तथा कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए ये भी हम समझेंगे। Perform basic personal hygiene and interpret its impact on a person's health and personality. व्यक्तिगत स्वच्छता कैसी रखी जानी चाहिए तथा उसका व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम समझेंगे। Recognize various factors like death rate, birth rate, morbidity, MMR, IMR, etc. Analysis importance of census survey and data collection. जनसांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, मृत्यु दर व जन्म दर इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे तथा आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। कैटेगराइज हेल्थ सर्वे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण कैसे किया जाता है तथा उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन। स्वास्थ्य संरक्षण के आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है ये भी हम सीखेंगे।
Familiarize with vocabulary and terminology of different acts. स्वास्थ्य संबंधित अधिनियमों का अध्ययन करना. Make a nutritional plan for all age groups under given conditions. Following safety precautions, calculate and suggest the calorie and nutritional requirements as per the specific requirements of the person. अलग अलग पोषण का ज्ञान होना तथा दिए गए आयु वर्ग के अनुसार पोषण योजना बनाना, भोजन के घटकों का अध्ययन तथा पोषण की पूर्ण जानकारी होना व कैलोरी की गणना का ज्ञान होना, संतुलित आहार का चार्ट बनाना, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए संतुलित आहार की गणना करके उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना. Design a balanced diet as per the requirement under given conditions. एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार की गणना करना कि वह किस प्रकार का कार्य करता है, जैसे कि शारीरिक तथा मानसिक कार्य, उसके कार्य प्रणाली के अनुसार ही उसके शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है. ये भी हम सीखेंगे बैलेंस डाइट का चार्ट कैसे बनाया जाता है पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के दौरान. Identify diseases that occur due to various deficiencies. प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी होना तथा उनके शरीर में होने वाली बीमारियों का कारण ज्ञात करना तथा किन किन पोषक तत्वों की कमी के कारण उनको कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं तथा किस प्रकार का पोषण उनके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा. Assess disease symptoms. प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति को किन किन बीमारियों की वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं तथा किस किस कार्य में कार्यरत लोगों को किस प्रकार की बीमारी होने की आशंका होती है. जैसे यदि वह सीमेंट फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हो सकती है. विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारणों का पता लगाना. इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट वेरियस फूड अडल्ट्रेशंस. भोजन से संबंधित सभी खाद्य पदार्थों की मिलावटों के बारे में जानकारी होना तथा मिलावट की गई है या नहीं इसका पता लगाना, खाद्य पदार्थ में मिलावट की रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि. Suggest different food preservation techniques for various types of food. खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए. सामान्यतया खाद्य पदार्थ का संरक्षण चीनी तथा नमक के माध्यम से किया जा सकता है. अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के संरक्षण की तकनीक का ज्ञान हम लेंगे. विभिन्न खाद्य पदार्थ के संरक्षण की तकनीकों का ज्ञान हमें होना चाहिए.